रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम, डॉक्टर सनिया बशीर हियर, कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट एंड सीईओ ऑफ डायबिटीज़ टेलीकेयर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे और यकीनन शुगर के साथ अपनी ज़िंदगी को बेहतर से बेहतरीन बना रहे होंगे। आज का टॉपिक जो है वो खाने पीने से थोड़ा सा हटके है, क्योंकि आज हम बात करेंगे हमारे शुगर के पेशेंट्स के लिए उनके पैरों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हम सब जानते हैं कि शुगर अगर बॉर्डर लाइन पर ही आए तब से लेकर शुगर अगर ज़्यादा भी हो जाए, एक कंप्लेन, एक शिकायत हर शुगर के मरीज़ के साथ रहती है कि डॉक्टर साहब पैरों में बड़ा दर्द होता है, डॉक्टर साहब पैरों में सुइयाँ चलती हैं, सुइयाँ चुभना महसूस होती हैं, डॉक्टर साहब पैर जलते हैं। तो क्या ये तमाम निशानियाँ किसी खतरे की घंटी बजा रही हैं, किसी खतरे की अलामत है? आइए देखिए, हम इस वीडियो में देखते हैं कि 9 खतरे की अलामात जो कि पैरों में ज़ाहिर हो सकती हैं, हमें उन्हें आज से बचाना है। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि क्या आप इनमें से कोई चीज़ फ़ील करते हैं या नहीं। पैरों में मौजूद कुछ ऐसी निशानियाँ जो कि खतरे की घंटी बजा सकती हैं शुगर के पेशेंट्स के लिए। हम बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि हर सेकंड में हमारे पास जो है पूरी दुनिया में जो आदाद-ओ-शुमार है उसके मुताबिक हर 1 सेकंड में 1 टाँग कट रही है, मुतासिर हो रही है शुगर के बढ़ने की वजह से। जी हाँ, ये जो रेशो है, ये जो आदाद आए हैं, ये कोई अ, ऐसे ही नहीं बताए जा रहे, बल्कि इस पे एविडेंस मौजूद है। ये सवाल ये है कि हमें करना क्या है? याद रखिए कि शुगर के मरीज़ों में पैरों की जो अलामात हैं, वो शुगर के बढ़ने की वजह से नसें मुतासिर होती हैं, शुगर के बढ़ने की वजह से खून का बहाव मुतासिर होता है, शुगर के बढ़ने की वजह से अगर गुर्दा मुतासिर हो, तो पैरों पे जो है वो इसकी अलामतें आती हैं। हम देखेंगे कि 9 खतरे की अलामतें क्या हैं। नंबर 1, सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे पहली अलामत, क्या आपके पैरों में दर्द हो रहा है? क्या ये दर्द वॉक करने पर यानी कि चलने पर ज़्यादा हो रहा है या आराम करने पर ज़्यादा हो रहा है? इन दोनों सूरतों में अगर चलने में ज़्यादा है तो इसका मतलब है कि आपकी जो खून का बहाव है वहाँ प्रॉब्लम आ रही है। लेकिन अगर रेस्ट करने पे या रात के वक़्त आपके पैरों में सबसे ज़्यादा दर्द होता है, इसका मतलब है कि न्यूरोपैथी है, नसें मुतासिर हैं, पहली अलामत। नंबर 2 ये है कि आपके पैरों में महसूस करने की सलाहियत नहीं है, पैर सुन्न हो रहे हैं, आपको पता ही नहीं चलता कि ज़मीन पे आपने पाँव रखा है तो ये ज़मीन गर्म है कि ठंडी है, ज़मीन पे कोई नुकीली चीज़ तो नहीं पड़ी हुई। सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी बजती है, इसीलिए हम अपने मरीज़ों को कहते हैं कि आप नंगे पैर ना जाएँ, ताकि अगर कोई हिट कर जाए तो आप जो है वो या तो आपने स्लीपर पहने हो तो बच जाएँगे, अगर आप नंगे पैर कहीं रहने की ज़रूरत है तो आप मोज़े पहन लीजिए, सॉक्स पहन लीजिए, वो भी हल्के रंग के, सफ़ेद रंग के, ताकि अगर कोई चोट लगे तो उस पे निशान ज़ाहिर हो जाए और आपको पता चल जाए, क्योंकि आप उन लोगों में जिनमें पैरों में महसूस करने की सलाहियत नहीं होती। नंबर 3, जो पैर हैं उसमें या तो एक पाँव में या दोनों पाँव में सूजन आ रही है। अब ये सूजन अगर तो पैरों के एंकल पे आ रही है, यानी कि आपके पंजे और टाँगों के बीच में जो जोड़ है, अगर उसमें आ रही है, अगर एक में आती है तो अमूमन कहते हैं कि उस जगह पे आपकी बहाव मुतासिर है या नस ब्लॉक हुई हुई है, न्यूरोपैथी की ट्रीटमेंट करनी है। लेकिन अगर दोनों पैरों में सूजन है और वो दबाने से उसमें गड़ा बन रहा है, तो इसका मतलब है कि हमें आपके दिल और गुर्दे की तशख़ीस करनी है कि शुगर की वजह से कहीं वो मुतासर तो नहीं हुए। नंबर 4, बहुत सारे मैंने लोगों को देखा है जिनकी शुगर को बहुत अरसा गुजर चुका होता है, और ख़ास तौर पे वो लोग जिनका वज़न भी बहुत ज़्यादा होता है और वो अपनी ज़िंदगी बड़ी इनएक्टिव यानी कि कोई एक्सरसाइज वॉक नहीं करते, उनके पैरों में पैरों की रंगत बदल जाती है, बहुत गहरे रंग के जो है वो पैर हो जाते हैं। ऑल्दो उसमें सूजन भी होती है, लेकिन पैरों का कलर चेंज होना एक और खतरे की घंटी है। तो अगर आपका पैर कहीं से डल हो रहा है, कहीं उसमें लालपना आ रहा है, सुर्खी आ रही है या काला हो रहा है, आपने अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है। नंबर 5, अगर अच्छा ये बड़ा कॉमन है, नंबर 5 वाला बड़ा कॉमन है और ये खतरे की घंटी है, लेकिन हमें इसे बचाना है, और वो है
एड़ियों का फटना। जी हाँ, जो एड़ियों की जो ही स्किन है वो फटती है, क्रैक हो जाते हैं उसमें। अक्सर लोगों की शिकायत होती है कि जो पाँव का पंजा है उस पे स्किन फटी-फटी सी रहती है। ये क्यों नुकसानदेह है, क्यों खतरा है? क्योंकि ये आपका इन्फेक्शन पॉइंट बन सकता है। कोई भी चीज़ आपको यहाँ जाके हिट कर सकती है, या अगर आपने उसे खुरचा है जिल्द को तो वो ज़ख्म कर सकती है। तो ये आपके पास एक और खतरे की घंटी है कि आपने अपने पैरों को क्रैक नहीं रहने देना, फटा हुआ नहीं रहने देना, बल्कि उसको मॉइस्चराइज़ करना है। इसके बाद हमारे पास आता है, अगर आपके पैरों में कोई ज़ख्म हुआ है, कोई छाला पड़ गया है और वो भर के नहीं दे रहा, 1 हफ्ते से ऊपर हो गया। अगर 1 हफ्ते से ऊपर हो गया और वो छाला, वो दाना, वो ब्लिस्टर कुछ भी कह लें, अगर वो भर नहीं रहा, तो आपने अपनी शुगर को ज़रूर नज़र रखनी है, अपने डॉक्टर से ज़रूर रुजू करना है। नंबर 7 पे हमारे पास नेक्स्ट आता है कि अगर आपके पैरों में से कहीं कोई पस निकलना शुरू हो जाए, कोई डिस्चार्ज होना शुरू हो जाए, पैरों में कोई दाना ऐसा हो जो कि फट रहा है, पस निकल रही है, तो अगेन ये भी अच्छी चीज़ नहीं है, खतरे की घंटी है, उसे यहीं पर ट्रीट करना ज़रूरी है। नंबर 8 पर हमारे पास आता है, जिसको हमने लिस्ट पहले ही करना था, कि पैरों में जलन का एहसास होता है। अक्सर लोग कंप्लेन करते हैं कि पैर इतने जलते हैं कि अगर सर्दी है तो हमें अपना पाँव कंबल से बाहर निकालना पड़ता है, और अगर सब लोग एसी में गर्मी में बैठे हुए हों तो हमारे पाँव में, हमारे जिस्म में थोड़ी-सी हीट महसूस होती है, या पैरों में एक जलन महसूस होती है। ये भी खतरे की घंटी है कि आपकी शुगर बढ़ी हुई है और आपने अपनी शुगर को ज़रूर मॉनिटर करना है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हम कहेंगे कि ये खतरा जो है वो रेड अलर्ट है, कि अगर आपके पैरों में कहीं सूजन हो रही है, कहीं कोई ज़ख्म हो रहा है, या पैरों में जितनी ये साइंस बताई इनमें से कोई चीज़ है और उसके साथ आपको फ़ीवर हो रहा है, यानी कि पैरों में कोई इन्फेक्टिविटी है, कोई ज़ख्म है जो कि ना सिर्फ़ ये कि भर नहीं रहा, बल्कि उसने अब जिस्म में, खून में भी इन्वॉल्वमेंट कर ली है, और ये इन्फेक्शन आपका फैला है और अब आपको बुखार हो रहा है, तो ऐसी सूरत हाल में भी आपने अपने डॉक्टर से रुजू करना है। तो ये तो थी 9 खतरे की घंटियाँ। इन तमाम अलामतों में से अगर आपको कोई एक भी अलामत है, और अगर आप शुगर के पेशेंट अभी तक डायग्नोस नहीं हुए हैं, तो आप कम से कम फॉर द सेफ साइड अपनी शुगर को ज़रूर चेक करवा लें। और अगर आप शुगर के पेशेंट हैं तो अपना लेटेस्ट HbA1c ज़रूर करवा लें। अगर आपने HbA1c करवाया है और वो सही आया है, तो कम से कम आप 1 हफ्ते तक अपनी शुगर को ज़रूर मॉनिटर करें। अगर सब कुछ नॉर्मल है तो फिर आप अपना ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, इन सब चीज़ों की तरफ नज़र दौड़ाइए, और अपना विटामिन B12 लेवल ज़रूर चेक करवाइए, क्योंकि ये न्यूरोपैथी के पीछे सबसे बड़ी रीज़न होता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना और प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। सोशल मीडिया पे सिर्फ ये मैसेज करना कि डॉक्टर साहब मेरे पैर बहुत जलते हैं, हमें कोई इलाज बता दें, पॉसिबल ही नहीं है कि हम आपको कोई एक दवा दे दें। इलाज होता है, वजहें मालूम की जाती हैं, हिस्ट्री ली जाती है और फिर आपका इलाज किया जाता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।